ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कैसे इस सृष्टि चक्र का परिचय भाई बहनों को दिया? शिव बाबा तो दे ही रहे थे, ब्रह्मा बाबा ने इसे किस प्रकार से समझा और कैसे भाई बहनों तक पहुंचाया, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। समय चक्रीय है, एक चक्र में है। ये एक नाटक जो कभी खत्म नहीं होता। ये जो एक नाटक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। समय चक्रीय होने के कारण ये नाटक कभी खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है। ये चक्र 5000 साल का है और हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। समय एक चक्र है, रेखा नहीं। रेखा के दो छोर आपस में कभी मिल नहीं सकते। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, अनंत में जाते रहेंगे, परंतु ये कभी मिल नहीं सकते। जबकि चक्र के अंदर ये विशेषता होती है कि वे कोई सिरा नहीं रहता जो अलग। उस चक्र को कहीं से भी शुरू करो, कहीं खत्म करो, समय बराबर लगेगा। तो ये 5000 साल का एक चक्र है। हर आत्मा में 5000 साल का पार्ट रिकॉर्ड है। हर आत्मा में, हर आत्मा, हर प्रकृति का एलिमेंट, छोटे से छोटा तत्व, रेत का कण, छोटा सा परमाणु, हर एक का 5000 साल का पार्ट रिपीट स्पष्ट है। हमने सदियों से समय को एक सीधी रेखा की तरह देखा है। 6 महीने, 2 साल, 1 घंटा, 2 घंटे, 2 मिनट, जिसका आरंभ है और जिसका अंत है। एक शुरुआत और एक अंत। लेकिन क्या आपने कभी फिल्म के दोहराव वाले शो को देखा है, जो फिल्म एक बार खत्म हो और दोबारा शुरू हो जाए? समय एक फिल्म की तरह है जो 5000 वर्षों तक चलती है, बार बार एक ही क्रम में रिपीट होती है। हम आत्माएं इस फिल्म के अभिनेता भी हैं और दर्शक भी हैं। नाटक के 4 भाग, एक संपूर्ण स्क्रिप्ट। इस चक्रीय ड्रामा की 4 मुख्य अवस्थाएं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो स्वर्ग की अत्यंत खुशी से शुरू होकर अधोलोक के
गहन दुख तक जाती है, फिर वही कहानी पुनः दोहराई जाती है, खत्म होने पर पुनः कहानी दोहराई जाती है, नॉन स्टॉप। नंबर 3, स्वर्ण युग। जब धरती स्वर्ग थी, कल्पना कीजिए, सोने और हीरे के महल थे, दूध की नदियां, हंसी और आनंद से भरी दुनिया। जहां हर आत्मा पवित्र, जहां हर आत्मा पवित्र, सजीव और ईश्वरीय गुणों से भरपूर है। ये धरती ही स्वर्ग थी। कुल जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक थी। लेकिन पूर्णता से भरे हुए। उदाहरण के लिए, एक आत्मा जन्म लेती है, 150 वर्ष तक आनंद से रहती है, और जब समय आता है तो शांति से अगले जीवन की ओर बढ़ जाती है। अगले जीवन की ओर बढ़ जाती है, बिना किसी बीमारी या कोई भी दुख कष्ट क्लेश के। रजत युग। जब पवित्रता थोड़ी कम हुई, 1250 वर्ष सूर्यवंशी राजाओं की जगह चंद्रवंशी राजा रानियां आते कोई नए पैदा नहीं होते, नए पैदा नहीं होते हैं, बल्कि केवल समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आ जाता। जो नर नारायण नारी लक्ष्मी थे, अब वो राम और सीता कहलाने लगे। राम और सीता। अब भी दुनिया में शांति है, युद्ध नहीं, बुराई नहीं। राज्य विशाल होता है, लेकिन अब उसमें कई छोटे छोटे राजा होते हैं। फिर भी सभी में एकता होती। ये अब नाटक का आनंदमय भाग है, लेकिन ये संकेत भी देता है कि कुछ गिरावट शुरू हो गई। पतन की शुरुआत जब देवता बन गए सामान्य मनुष्य। इसके बाद ताम्र लोह युग आते हैं। हम आत्माएं अपने दिव्यता, अपनी पवित्रता, आत्म चेतना को खोने लगते। अब हम आत्मा नहीं, शरीर को पहचान बनाते। अब तक पहले हम आत्मा समझते थे, अब हमने अपने आप को भी शरीर समझना शुरू किया। यही आत्मा की गिरावट की शुरुआत है। प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप, बाढ़, स्वर्ग के अवशेष भी नष्ट हो जाते हैं। हमारी स्मृति में बस एक धुंधली सी छाया बचती है।
कभी कोई ऐसा समय था जब हम देवता थे। भगवान की पुकार, स्मृति से पुकार उठती है। हम अनजाने में उस दिव्य सृष्टिकर्ता को याद करते हैं जिसने कभी हमें स्वर्ग दिया था। निराकार शिव, परम पिता, परम आत्मा। हम उन्हें मंदिरों में स्थापित करते हैं, हम उनके आने की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं केवल वही दोबारा स्वर्ग बना सकते हैं जिन्होंने कल्प पहले बनाया था। अंत नहीं, नया आरंभ। अंत नहीं, नया आरंभ। अंत नहीं, नया आरंभ। जब परमात्मा फिर से आते हैं, हम फिर से आत्मा की पहचान, पवित्रता और शांति का ज्ञान देते हैं। फिर से हम वही दिव्य देवता बनते हैं और स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। फिर 5000 वर्ष का चक्र शुरू होता है। समय का सबसे महान नाटक जिसमें हर आत्मा की विशेष भूमिका, हर आत्मा, चाहे वो 1 साल के लिए आती है, 2 साल के लिए आती है। समापन संदेश, ये चक्र हर आत्मा की कहानी है। हम सब इसमें नायक हैं। कभी देवता, कभी सामान्य मनुष्य, और अपने देवता बनने की यात्रा पर समय को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो और उस शिव पिता से जुड़ो जो हमें फिर से स्वर्ग का अधिकारी बना रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।